हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू जीके बाय गुरजीत मैम यूट्यूब चैनल। कैसी चल रही है आप सभी की प्रिपरेशन? आई होप अच्छी चल रही होगी। एज़ पर योर आंसर, जैसे आप आंसर देते हो तो लगता है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है और ऐसे ही मेहनत करते जाइए, मेक श्योर सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और आज हम बात करेंगे पेपर सेकेंड के लिए, या फिर जिसे हम टेस्ट सीरीज़ बोल सकते हैं, नंबर 7, यानी कि पेपर सेकेंड है और क्लास रहेगी 7th, असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर के लिए, एंड जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। और क्लास में एंड तक जुड़े रहिए और साथ साथ आंसर भी देते रहिए कमेंट सेक्शन में। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, पर्यावरण में पानी की गुणवत्ता के आंकलन के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग असेसमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ वाटर इन एनवायरनमेंट। ऑप्शन 1 है एवोल्यूशन ऑफ द प्रपोज प्रिवेंशन एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम। ऑप्शन सेकंड है impacts of effluent discharge on the quality of receiving water body, and third है assessment of feasibility of nutrient recycling, and which of the following statement is are incorrect। ऑप्शन ए है only 2, ऑप्शन बी है only third, ऑप्शन सी है 1 and 2, एंड ऑप्शन डी है none of the above and more than one of the above। यस, आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एंड आंसर इज यस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड आंसर इज बी, ओनली थर्ड। यानी कि इसमें थर्ड में जैसे बात की है पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण की व्यवहार्यता का आंकलन, असेसमेंट ऑफ द फैसिबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। यहाँ पे किसकी बात की है? न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग की, बट क्वेश्चन में बात किसकी हो रही है? इट शुड बी वाटर रिसाइकलिंग। बात हुई है वाटर रिसाइकलिंग की, लेकिन यहाँ पे बात किसकी गई है? स्टेटमेंट में न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग की बात कर रहे हैं। तो जो ऑप्शन बी है वो क्या है? इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बायोस्फीयर रिजर्व से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू बायोस्फीयर रिजर्व। ऑप्शन ए है अगस्ता मलाई इज अ पार्ट ऑफ हॉटेस्ट बायोस्फीयर हॉटस्पॉट, एंड ऑप्शन सेकंड है प्राइमरी क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ बीआर यानी कि बायोस्फीयर इज द प्रेजेंस ऑफ रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पेसीज, एंड थर्ड है सिंपलीपल is the largest biosphere in India while Gulf of Mannar is the smallest biosphere in India, and fourth है Panchmadi is a part of the world network of biosphere based on the UNESCO and the biosphere program list। ऑप्शन ए है 2 and 4, ऑप्शन बी है 1 and 4, ऑप्शन सी है 2 and 3, ऑप्शन डी है 1 and 2, एंड ऑप्शन ई है none of the above and more than one of the above। यस, आंसर दीजिए कौन सी स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है यस, आंसर इज यस, आंसर इज ई, मोर देन वन ऑफ द अबव। अब इसमें जो इनकरेक्ट है स्टेटमेंट वो कौन सी रहेगी? इसमें जो इनकरेक्ट है वो सेकंड है और कौन सी है? थर्ड है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर थर्ड नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट बायो सेफ्टी लेवल थर्ड कंट्रोल मोबाइल लेबोरेटरी इनोग्रेटेड? ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है तमिलनाडु, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है यस, आंसर इज सी, महाराष्ट्र। कहाँ पर बनाई गई है? महाराष्ट्र में बनाई गई है। एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भारती प्रवीण पवार हैज़ इनोग्रेटेड। इसे इनोग्रेटेड किसने किया है? भारती प्रवीण पवार ने। और कहाँ पर? नासिक में। स्टेट का नाम है महाराष्ट्र और प्लेस कौन सा है? नासिक। और इस लेबोरेटरी को आईसीएमआर मुंबई ने क्लैन जेट्स के साथ मिलकर तैयार किया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ वॉश? वॉश क्या है? एंड ऑप्शन ए है वाटर, हाइजीन या हीट, ऑप्शन बी है, यहाँ पर बी में पहले आएगा वेल्थ, हेल्थ एंड सैनिटेशन, एंड सी है वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन, एंड डी है वाटर, हेल्थ एंड सैनिटेशन, ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव।
इस आंसर दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 है एंड योर आंसर इज सी, वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन। एंड वॉश इज स्टैंड फॉर वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज अपशिष्ट जल उपचार के चरणों को बताएं एंड पिक अप द स्टेजेस ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। ऑप्शन ए है प्राइमरी, टेरिटरी एंड सेकेंडरी। ऑप्शन बी है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी। एंड ऑप्शन सी है प्राइमरी, टेरिटरी एंड प्राइमरी। एंड ऑप्शन डी है टेरिटरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 5 है एंड आंसर इज बी, प्राइमरी, secondary and tertiary, and there are 3 main stages of the wastewater treatment process known as primary, secondary and tertiary. And next question is ठोस अपशिष्ट के दहन के दौरान उत्पन्न काला धुआं किसकी उपस्थिति दर्शाता है? ब्लैक स्मोक जनरेटेड ड्यूरिंग कंबशन ऑफ सॉलिड वेस्ट इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ। ऑप्शन ए है पिगमेंट्स, ऑप्शन बी है मेटालिक ऑक्साइड, ऑप्शन सी है पेपर बैग, ऑप्शन डी है अनबर्न्ड कार्बन, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 6 है एंड आंसर इज डी, अनबर्न्ड कार्बन। अनबर्न्ड कार्बन एंड कंबशन इज ऑल्सो ए वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस। ये भी क्या है? वेस्ट के ट्रीटमेंट के लिए एक प्रोसेस है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति शहरी विकास मंत्रालय द्वारा किस वर्ष तैयार की गई? नेशनल अर्बन सैनिटेशन पॉलिसी, जिसे NUSP, एंड वॉज प्रिपेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड विच ईयर? ऑप्शन ए है 2006, ऑप्शन बी है 2007, ऑप्शन सी है 2008 एंड ऑप्शन डी है 2009। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस आंसर दीजिए अपना कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 7 है यस आंसर इज सी, 2008। और इसे कब प्रिपेयर किया गया था? 2008 में। और ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के अंडर काम करती है। और इसका विज़न क्या है? ऑल इंडियन सिटीज़ एंड टाउन बिकम टोटली सैनिटाइज, हेल्दी और रहने लायक वहाँ का एनवायरनमेंट बनाना, एंड सस्टेन गुड पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी इज नॉट रिलेटेड टू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट? ऑप्शन ए है इंडोर मेथड, ऑप्शन बी है वर्मी कंपोस्टिंग, एंड ऑप्शन सी है NADEP टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी है फाइटोरी टेक्नोलॉजी, एंड ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस आंसर दीजिए। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है एंड आंसर इज यस क्वेश्चन नंबर 8 एंड आंसर इज डी, यानी कि फाइटोरिड टेक्नोलॉजी। ये किससे रिलेटेड नहीं है? ये वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं है। और ये रिलेटेड किससे है? फाइटोरिड इज़ अ सेल्फ सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी फॉर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। किसके लिए है? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए। एंड दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल वेटलैंड। किसके ऊपर काम करती है? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल वेटलैंड पर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल सॉलिड वेस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया? यानी कि नस्वाई जिसे हम बोलते हैं, नेशनल सॉलिड वेस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म इन। ऑप्शन ए है जनवरी 25, 1996, ऑप्शन बी है अप्रैल 25, 1996, ऑप्शन सी है मार्च 25, 1996, एंड ऑप्शन डी है मई 25, 1996। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस क्वेश्चन नंबर 9 है एंड आंसर इज ए जनवरी 25, 1996। एंड NSY helped the Ministry of Environment and Forest in various field of solid waste management and it makes policies and action plan। किसके मतलब किसको हेल्प करती है NSY? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीरी की फुल फॉर्म ऑफ नीरी। ऑप्शन ए है नेशनल इंजीनियरिंग एनवायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑप्शन बी है नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑप्शन सी है इंटरनेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, एंड ऑप्शन डी है नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट।
ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्वेश्चन नंबर 10 है एंड आंसर इज यस, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है, आंसर इज बी, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड लोकेटेड इन नागपुर। कहाँ पर लोकेटेड है? नागपुर में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मानक परीक्षण जो सीवेज की जैविक सामग्री का संकेतक है। स्टैंडर्ड टेस्ट विच इज एन इंडिकेटर ऑफ ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ सीवेज इज, ऑप्शन ए है इट्रोफिकेशन एंड ऑप्शन बी है डिसॉल्व ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड ऑप्शन डी है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है। यस, आंसर इज क्वेश्चन नंबर 11 एंड आंसर इज सी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। एंड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन consumed by bacteria and other microorganisms while the decompose organic matter under aerobic condition at a specified temperature. And next question is, 95% सस्पेंडेड पार्टिकल्स को वाटर ट्रीटमेंट के किस स्टेज पर हटा दिया जाता है? 90% ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल आर रिमूव एट विच स्टेज ऑफ वाटर ट्रीटमेंट? ऑप्शन ए है प्राथमिक, ऑप्शन बी है माध्यमिक यानी सेकेंडरी, ऑप्शन सी है टेरिटरी, ऑप्शन डी है ए एंड सी एंड ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है एंड आंसर इज बी, सेकेंडरी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओजोन रिक्तीकरण उच्च स्तर के कारण होता है जिसके यौगिक समतापमंडल में है। ओजोन डिप्लेशन इज कोज बाय हाई लेवल ऑफ विच कंपाउंड इज स्ट्रेटोस्फेयर? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन एंड CO2 एंड ऑप्शन बी है मीथेन एंड ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है सोडियम एंड सल्फर एंड ऑप्शन डी है क्लोरीन एंड ब्रोमीन। यस, आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है एंड आंसर इज डी, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। अ लार्ज फ्रैक्शन ऑफ एमिटेड ODS यानी कि ओजोन डिप्लेशन, यस ODS इज ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंसेस रीच द स्ट्रेटोस्फेयर एंड वेयर दे आर कन्वर्टेड टू रिएक्टिव गैसेस एंड कंटेनिंग क्लोरीन एंड ब्रोमीन दैट लेड टू ओजोन डिप्लेशन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेशम कीट के पालन के लिए निम्नलिखित पौधे में से किस पौधे का उपयोग नहीं किया जाता? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज कोज फॉर रीयरिंग सिल्क वॉर्म? ऑप्शन ए है मेलबरी, ऑप्शन बी है ओक, ऑप्शन सी है टीक, ऑप्शन डी है कैस्टर, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्वेश्चन नंबर 14 है एंड आंसर इज सी, टीक। किसका यूज़ नहीं किया जाता? किस पौधे का? टीक का इसमें यूज़ नहीं किया जाता। और रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म इज कोल्ड सेरीकल्चर। किसे बोलते हैं? रेशम कीट के पालने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अत्यधिक प्रदूषित उद्योग किस रंग की श्रेणी में आते हैं? हाईली पोल्यूटेड इंडस्ट्री एंड कम अंडर द कलर कैटेगरी ऑफ? ऑप्शन ए है रेड, ऑप्शन बी है ब्लू, ऑप्शन सी है ब्लैक, ऑप्शन डी है ऑरेंज एंड ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्वेश्चन नंबर 15 है, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। यस, सबसे अधिक प्रदूषित उद्योग, आंसर इज ए रेड। किस कैटेगरी में आते हैं? रेड। जहाँ पर सबसे ज़्यादा कार्बन एमिट होता है वो किस में आते हैं? रेड कैटेगरी में, यानी कि यहाँ पर 60% तक जो कार्बन है वो एमिट होता है। और ब्लू कैटेगरी में कौन आते हैं? जो जहाँ पर 20% तक कार्बन एमिट होता है। और ऑरेंज में आते हैं जहाँ पर 40% तक कार्बन एमिट होता है, यानी कि इसकी 3 कैटेगरीज होती हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सामाजिक और आर्थिक पारिस्थितिक समानता प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्त है। सोशल, इकोनॉमिकल एंड इकोलॉजिकल इक्विटी इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर अचीविंग। ऑप्शन ए है सोशल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ऑप्शन सी है इकोलॉजिकल डेवलपमेंट, ऑप्शन डी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है एंड आंसर इज डी,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है इसका, इस वर्ड का काफ़ी ब्रॉड मीनिंग होता है। यहाँ पर क्या मीनिंग है कि क्या होता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंडर आने वाली पीढ़ियों के लिए, यानी कि हमारी आने वाली जो जनरेशन है उनके हितों से समझौता किए बिना जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यानी कि उनको सुरक्षित रखते हुए जो एट प्रेजेंट की जनरेशन है उनकी नीड को पूरा करना। और भारत ने भी जो 2030 तक जो अपने गोल का टारगेट रखा है, 17 गोल्स हैं जिसको 2030 तक अचीव करने का टारगेट रखा है, जैसे भूखमरी है, गरीबी है, एजुकेशन है, हेल्थ है, तो इससे रिलेटेड 17 गोल हैं इंडिया के जिनको 2030 तक अचीव करना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश को हर जाने का मुआवजा प्रदान करना किसी भी खतरनाक से निपटने की दुर्घटना के शिकार लोगों के लिए। ऑप्शन इज टू डैश इज टू प्रोवाइड द कंपनसेशन फॉर डैमेजेस टू द विक्टिम ऑफ एन एक्सीडेंट ऑफ हैंडलिंग एनी हैजार्डियस सब्सटेंसेस। ऑप्शन ए है द MSHIC रूल्स 1989, ऑप्शन बी है द वोटर्स एक्ट 1991, ऑप्शन सी है पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, ऑप्शन डी है द वोटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 है एंड आंसर इज सी, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। और ये एक्ट भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद बनाया गया था। इसके अकॉर्डिंग जो होता है, कंट्रोल एक्ट के अंडर प्रोडक्शन और हैंडलिंग ऑफ एनी हैजार्डियस केमिकल, यानी कि किसी भी हैजार्डियस केमिकल या फैक्ट्री या कहीं पर काम करने वाले जो भी इसके लिए काम करते हैं उन सभी लेबर के लिए वहाँ के जो भी मालिक है, जो फैक्ट्री ओनर है, कोई भी इंस्टीट्यूशन के जो ओनर है, उन्हें अपने श्रमिकों के लिए इंश्योरेंस करवाना होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्वच्छता सारथी फेलोशिप के बारे में कौन सा कथन गलत है? विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट स्वच्छता सारथी फेलोशिप? ऑप्शन ए है लॉन्च बाय द ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया and launched in March 1st 2021 under the Waste to Wealth mission, and option D है principal scientific advisor to Professor K. Vijay Raghavan, and option E है none of the above and more than one of the above। यस, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 है एंड आंसर इज ई, नन ऑफ द अबव। जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं इसमें सारी की सारी वो करेक्ट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अमृत योजना अटल मिशन क्या है? व्हाट इज अमृत योजना अटल मिशन फॉर रेजुवेशन एंड द अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन? ऑप्शन ए है वाटर सप्लाई एंड सीवेज अर्बन ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन बी है लाइफ इंश्योरेंस स्कीम, ऑप्शन सी है एनर्जी एफिशिएंसी एंड द कंजर्वेशन, ऑप्शन डी है गंगा सैनिटेशन, एंड ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। ये जल्दी से अपना आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 एंड आंसर इज ए, वाटर सप्लाई, सीवरेज एंड अर्बन ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर आपने जो की पॉइंट नोट करने हैं, जो अमृत योजना है ये कब स्टार्ट हुई थी? 2015 में स्टार्ट हुई थी। और ये इसका पर्पस क्या है अमृत योजना का? हर एक जितने भी शहर हैं, यानी कि जितने भी सिटी हैं, हर घर को पाइपलाइन से वाटर सप्लाई एंड सीवेज कनेक्शन, और ग्रीनरी, जितने भी शहर हैं उनके आसपास ग्रीनरी और पार्क्स की ब्यूटी को बढ़ाना इसका क्या है? इसका मेन एम है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैं सांस ले रहा हूँ दुनिया का पहला प्लांट आधारित स्मार्ट एयर प्यूरीफायर किस संस्थान के स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया? आई एम ब्रीथ लाइफ, द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द स्टार्टअप ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? ऑप्शन ए है IIT मद्रास, ऑप्शन बी है IIT रोपर, ऑप्शन सी है IISc, ऑप्शन डी है NIV, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है एंड आंसर इज बी, IIT रोपर। एंड वर्ल्ड फर्स्ट प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर है, और ये एक मनी प्लांट की तरह काम करता है जो एयर को क्लीन करता है, और ये अर्बन मैनर इफेक्ट पर काम करता है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ये फाइटो रेमेडिएशन प्रोसेस पर काम करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
किस राज्य ने HIT कोविड ऐप के नाम से यानी कि हिट कोविड ऐप के नाम ऐप को लॉन्च किया है? विच स्टेट लॉन्च द ऐप नेम हिट कोविड ऐप? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है पंजाब, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। ये जल्दी से अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर है 21 एंड आंसर इज बी बिहार। किस स्टेट ने इसको लॉन्च किया है? कोविड हिट ऐप को बिहार ने इसे लॉन्च किया है। और हिट यानी कि होम आइसोलेशन ट्रैकिंग सिस्टम, यानी कि जो भी होम आइसोलेशन वाले पेशेंट हैं उनका ध्यान रखने के लिए ऐप बनाया है और इसे बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने बनाया है। और सबसे पहले इसको बिहार के 5 जिलों में लॉन्च किया था। किस डेट को? आपने डेट अच्छे से याद रखनी है, 17 मई 2021। 17 मई 2021 को इसे बिहार के 5 जिलों में लॉन्च किया था। उसके बाद फिर जितने भी ज़िले हैं उसमें लॉन्च किया था। और ये जो 5 ज़िले हैं वो कौन कौन से हैं? सुपौल है, गोपालगंज, एंड थर्ड है औरंगाबाद, फोर्थ है नालंदा एंड फिफ्थ है भागलपुर। तो ये की पॉइंट आपने अच्छे से इनको नोट कर लेना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीकरण प्रदूषक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट? ऑप्शन ए है डाई एफ्लुएंट, ऑप्शन बी है ब्लीचिंग एफ्लुएंट, ऑप्शन सी है सीवेज, ऑप्शन डी है हैवी मेटल्स। यस, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 22, आंसर इज सी सीवेज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जेट विमान उत्सर्जन में प्रमुख एरोसोल प्रदूषक है? मेजर एरोसोल पोल्यूटेंट इन जेट प्लेन एमिशन इज? ऑप्शन ए है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है मीथेन, ऑप्शन डी है CFC। यहाँ पर आएगा CFC, यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर होगा CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यस, आंसर दीजिए जल्दी से। यस, आंसर इज डी CFC because CFC deplete the ozone layer in high atmosphere. And next question is, भारत में किस दिन को विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है? विच डे इन इंडिया एज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड टॉयलेट डे? ऑप्शन ए है 25 जुलाई, ऑप्शन बी है 15 सितंबर, ऑप्शन सी है 19 नवंबर, ऑप्शन डी है 10 दिसंबर एंड ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 है। यस, क्वेश्चन नंबर 24 एंड आंसर इज सी 19 नवंबर का मनाया जाता है, 19 नवंबर को मनाया जाता है। और यहाँ पर 2-3 आपने की पॉइंट नोट करने हैं। वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन को कब एस्टेब्लिश किया गया था? 2001 में। और इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? सिंगापुर में है। और पहली बार वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया गया था? 2012 में, 2012 में मनाया गया था। और थीम 2021 की वर्ल्ड टॉयलेट डे की थीम क्या थी? शौचालयों का महत्व इसकी थीम थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गैर शौचालय नल साजी जुड़ना जैसे शावर, नल और बेसिन से अपशिष्ट जल के रूप में जाना जाता है। एंड वेस्ट वाटर फ्रॉम नॉन टॉयलेट प्लम्पिंग फिक्सचर्स सच एज शावर, टैप्स एंड बेसिन इज नोन एज? ऑप्शन ए है ब्लैक वाटर, ऑप्शन बी है येलो वाटर, ऑप्शन सी है ग्रे वाटर, ऑप्शन डी है ब्लू वाटर, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। लिक्विड वेस्ट से के रिगार्डिंग जो प्रीवियस वीडियो है मैं आपको बता चुकी हूँ कि ग्रे वाटर किसे बोलते हैं, ब्लैक वाटर में क्या आता है, कम्युनिटी वाटर में क्या कुछ आता है। तो ये क्वेश्चन आई थिंक आपके लिए काफ़ी इजी होना चाहिए क्योंकि इसे प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ। यस, क्वेश्चन नंबर 25 एंड आंसर इज सी ग्रे वाटर। एंड बिकॉज जो ब्लैक वाटर है वो उसमें क्या कुछ आता है, उसमें जो भी हमारे टॉयलेट का जो वाटर है वो सारा किस में आता है? ब्लैक वाटर में। एंड ग्रे वाटर में जो घर, किचन, लॉन्ड्री और बाथरूम से जो भी पानी आता है वो किस में आता है? ग्रे वाटर में आता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्थायी कार्बनिक प्रदूषक क्या है? व्हाट आर परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट? ऑप्शन ए है ऑर्गेनिक मैन्योर, ऑप्शन बी है वीड, ऑप्शन सी है सैंड, ऑप्शन डी है केमिकल, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से अपना आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26। यस, जल्दी से अपना आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26, आंसर इज सी केमिकल। किस में आते हैं सब?
केमिकल में, बिकॉज पीओपी को हम क्या डिग्रेड नहीं कर सकते और इसलिए हार्मफुल होते हैं, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके फैटी टिश्यू में जाकर ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं और बहुत सारी बीमारियों का कारण बनते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्थायी जैविक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द एम ऑफ स्टॉकहोम कन्वेंशन इन द persistent organic pollutant? ऑप्शन ए है एलिमिनेट डेंजरस पीओपीज, ऑप्शन बी है इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ पीओपी, एंड ऑप्शन सी है इंक्रीज यूजेज ऑफ डेंजरस पीओपी, ऑप्शन डी है डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग केमिकल्स, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से अपना आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 है एंड आंसर इज ए एलिमिनेट डेंजरस पीओपीज, and the main aim of main of Stockholm Convention is on persistent organic pollutant is to eliminate dangerous POPs. And next question is, बेसल कन्वेंशन मुख्यतः किससे संबंधित है? बेसल कन्वेंशन इज मेनली डील्स विद, ऑप्शन ए है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी कि जैविक विविधता, ऑप्शन बी है जार्डियस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल, एंड ऑप्शन सी है ओजोन डिप्लीटिंग, ऑप्शन डी है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्वेश्चन नंबर 28 है एंड आंसर इज क्वेश्चन नंबर 28। जल्दी से अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर इज बी। यस, आंसर इज बी, हैजार्डियस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। एंड बिकॉज सबसे पहले तो जो बेसल है वो कहाँ पर पड़ती है? बेसल जो प्लेस पड़ता है वो स्विट्जरलैंड में पड़ता है, और उसी के नाम से इसको क्या नाम दिया है? बेसल कन्वेंशन। एंड बेसल कन्वेंशन वॉज अडोप्टेड ऑन 22 मार्च 1989। इंपॉर्टेंट डेट है जो आपने अच्छे से याद रखनी है, कब अडोप्ट किया था इसे? 22 मार्च 1989। एंड बेसल कहाँ पर पड़ती है? स्विट्जरलैंड में। द मेन ऑफ इज टू कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंडरिंग मूवमेंट ऑफ हैजार्डियस वेस्ट एंड इट्स डिस्पोजल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूरिन बैग्स को डिस्कार्डेड करना चाहिए, इनकी यूरिन बैग शुड बी डिस्कार्डेड इन ब्लू बिन, ऑप्शन बी है रेड बिन, ऑप्शन सी है वाइट कंटेनर, ऑप्शन डी है येलो बिन, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 है एंड आंसर इज, यस, आंसर इज बी, रेड बिन। रेड बिन में से डिस्चार्ज करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बायोमेडिकल कचरे को स्थायी भंडारण सुविधा में कम समय के लिए संग्रहित किया जा सकता है। बायोमेडिकल वेस्ट कैन बी स्टोर्ड इन टेम्परेरी स्टोरेज फैसिलिटी फॉर लेस देन, ऑप्शन 1 है 12 घंटे, ऑप्शन बी है 24 आवर, ऑप्शन सी है 48 आवर, ऑप्शन डी है 2 डे, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 30 है एंड आंसर इज सी, 48 आवर। एंड टेम्परेरी स्टोरेज लेस देन 48 आवर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसके लिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, IAER का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ IAER? ऑप्शन, यस, ऑप्शन ए है इंडियन एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलर्स, ऑप्शन बी है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलर, ऑप्शन सी है इंडियन एसोसिएशन ऑफ ई वेस्ट रिसाइकलर्स, ऑप्शन डी है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रेस्क्यू, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 31 है, क्वेश्चन नंबर 31 एंड आंसर इज बी, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलर्स। ये क्या देखती है कि हाउ टू इलेक्ट्रॉनिक्स आर यूज एंड रिसाइकल, के इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी वेस्ट है उसे रीयूज़ कैसे कर सकते हैं, उसे रिसाइकल कैसे किया जा सकता है, और इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी भी व्यक्ति द्वारा परियोजनाओं की पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने के लिए आवश्यक है रिक्वायरमेंट एंड प्रोसीजर फॉर सीकिंग एनवायरमेंटल क्लियरेंस ऑफ प्रोजेक्ट बाय एनी पर्सन हु डिजायर टू अंडरटेकन। ऑप्शन ए है रिस्क बेस्ड प्रोसेस सेफ्टी मटेरियल के जोखिम के आधार पर प्रक्रिया सुरक्षा सामग्री, एंड ऑप्शन बी है रैप्चर बेस्ड प्रेशर सेफ्टी मैकेनिज्म, एंड ऑप्शन सी है रिस्क बेस्ड प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट,
ऑप्शन डी है रेगुलर ब्लोइंग प्रेशर विद मॉड्यूल। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। इस जल्दी से बताएं कि किसी भी व्यक्ति द्वारा परियोजनाओं को पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, यानी कि कोई भी फैक्ट्री या कुछ भी हम लगाते हैं तो उसके लिए हमें क्या कुछ मंजूरी लेनी पड़ती है। यस, आंसर इज डी रेगुलर ब्लोइंग प्रेशर विद मॉड्यूल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्मार्ट किचन योजना हाल ही में किस राज्य द्वारा शुरू की गई। स्मार्ट किचन स्कीम वॉज रिसेंटली लॉन्च बाय विच स्टेट। ऑप्शन ए है कर्नाटका, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है ओडिशा, ऑप्शन डी है केरला। ऑप्शन सी है ओडिशा, ऑप्शन डी है केरला, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। ये जल्दी से बताएं स्मार्ट किचन स्कीम किस स्टेट ने शुरू की है। यस, आंसर इज डी केरला। और केरला के सीएम कौन है? पिनाराई विजयन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीवेज उपचार इकाइयाँ जो कार्बनिक पदार्थों के अवायवीय अपघटन पर काम करती हैं वे हैं द सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट विच वर्क ऑन एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स आर। ऑप्शन ए है ऑक्सीकरण तालाब यानी कि ऑक्सीडेशन पॉन्ड, ऑप्शन बी है सेप्टिक टैंक, ऑप्शन सी है सक्रिय कीचड़ संयंत्र यानी कि एक्टिवेटेड स्लज प्लांट, एंड ऑप्शन डी है कक्ष यानी कि चैम्बर, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 है एंड आंसर इज बी सेप्टिक टैंक। कहाँ पर? सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक सिस्टम आर द टाइप ऑफ सिंपल ऑन साइट सीवेज फैसिलिटी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज तेल, वसा और ग्रीस जैसे तैरते पदार्थों को अलग करके हटा दिया जाता है। फ्लोटिंग सब्सटेंसेस लाइक ऑयल, फैट एंड ग्रीस आर सेपरेटेड एंड रिमूव बाय। ऑप्शन ए है बार स्क्रीन, ऑप्शन बी है प्राइमरी सेडिमेंटेशन इनके प्राथमिक अवसादन, एंड ऑप्शन सी है स्कीमिंग, ऑप्शन डी है ट्रिकलिंग फिल्टर, एंड ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 35। यस, आंसर इज क्वेश्चन नंबर 35 एंड आंसर इज सी स्कीमिंग। एंड दिस इज ऑल अबाउट क्लास नंबर 7 पेपर सेकंड। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस द बेल आइकन जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। और टेलीग्राम ग्रुप जीके बाय गुरजीत मैम के नाम से ज्वाइन कर सकते हो आप, जहाँ पर आपको PDF जो है वो फ्री प्रोवाइड कराई जाती है। और आज 7 क्लासेस हो गई है, और 7 क्लासेस ही पेपर फर्स्ट की हो चुकी है और 7 ही पेपर सेकंड की हो चुकी है, और 3 थ्योरी क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से अपना जो सिलेबस है उसे कवर कर सकते हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।